आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवन हारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवन हारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस पुनरुत्थान के पवित्र दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आए हुए आप सबों को जल्द से जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक और बार वंदना देता हूँ। दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 1 से 4 वचनों को पढ़ते हुए आज हम शुरुआत करेंगे। 2 Chronicles chapter 20 and verses 1 to 4। दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 1 से 4 वचन मैं यहाँ पर हिंदी में पढ़ूंगा। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशाफात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशाफात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हजाजोन तमार तक जो एनगेदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशाफात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। इस पूरे अध्याय में पवित्र आत्मा हमें कुछ आत्मिक सच्चाइयों को उजागर करके देता है। जब हमारे जीवन में कष्ट, मुसीबत, संकट, क्लेश, समस्या, आपदा या विपरीत परिस्थितियों का जब हम सामना करते हैं, किस प्रकार हम उन बातों को सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं और विजय मसीह जीवन में अग्रसर हो सकते हैं, उन बातों का पवित्र आत्मा हमें उल्लेख करके देता है। यहां पर प्रभु का दास राजा यहोशाफात के खिलाफ बहुत बड़ी संख्या में लोग जब चढ़ाई करते हैं, उसके शत्रु, उसके दुश्मन बहुत बड़ी संख्या में जो सेना उसके विरोध में आक्रमण करती है, तो उस समय पहले तो यहोशाफात डगमगा जाता है, घबरा जाता है। इस भाग से परमेश्वर की आत्मा हमें क्या आत्मिक सच्चाइयां सिखाना चाहती है? यहोशाफात के तो बहुत दुश्मन और शत्रु थे, लेकिन नया जन्म पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ
हर एक विश्वासी ये कह सकता है, संसार में कोई भी मनुष्य मेरा शत्रु या दुश्मन नहीं है। वो शायद हमें अपना शत्रु मानते होंगे, लेकिन हमारा कोई मनुष्य शत्रु या दुश्मन नहीं है, क्योंकि पौलुस स्वयं कहता है एफेसियों की पत्री 6 अध्याय के 12 वचन में, द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12, वी आर नॉट रेसलिंग अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड। हमारा मल्लयुद्ध लहू या मांस से नहीं, यानी कोई मनुष्य से हमारा युद्ध या घमासान नहीं है। हमारा दुश्मन कौन है? शत्रु शैतान और उसकी सेना। संसार की मोह अभिलाषाओं की बातें, पाप की बातें और शैतान हमारे विरोधी हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यहोशाफात के विरोध में आने वाली बहुत बड़ी संख्या में जो सेना है, हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलों और समस्याओं को दर्शाती है। Multitude of enemies coming against the king Jehoshaphat is a picture of trials and tribulations that we confront in our life. तो शुरुआत में तो वो डगमगा गया, लेकिन किस प्रकार से उन बातों को विश्वास के आधार पर, वचन के आधार पर, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के आधार पर यहोशाफात ने सामना किया, प्रतिक्रिया किया, उससे हम कुछ बातें सीख सकते हैं। उसने पूरी मंडली को प्रार्थना और उपवास में अगुवाई किया। जब हमारे विरोध में कुछ बातें होती है और जब हम विपरीत परिस्थिति से होकर गुजरते हैं या कलीसिया के विरोध में संकट की बातें आती है, मनुष्य पर आश्रय करने से कोई फायदा नहीं। इस समाज के प्रभावशाली व्यक्तित्व, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज पर आश्रय करने से भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको कोई राजनीतिक पार्टी में कांटेक्ट रहेगा, पॉलिटिकल पार्टी का भी कांटेक्ट हो, वो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि नए नियम की कलीसिया को स्वर्ग के परमेश्वर ने एक अस्त्र शस्त्र से लैस किया है जो प्रार्थना के प्रभाव को दिखाता है। मनुष्य पर आश्रय मत कीजिए, परमेश्वर पर आश्रय करोगे तो यहोशाफात के समान आपके जीवन में भी विजय का अनुभव आप कर सकते हो। और जब पूरी मंडली को यहोशाफात ने फास्टिंग एंड प्रेयर, उपवास और प्रार्थना में अगुवाई किया, उसकी जो प्रार्थना है, खास करके दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 5 से 12 वचन, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्सेस 5 to 12, वहां पर जो प्रार्थना में वो कुछ बातों को स्मरण दिलाता है। वो किसको स्मरण दिलाता है? यहोशाफात स्वयं अपने आप को स्मरण दिलाता है, अपनी मंडली को स्मरण दिलाता है और स्वर्ग के परमेश्वर को भी कुछ बातों को स्मरण दिलाता है। और वहां पर लिखी हुई 7 बिंदुओं को अगर हम गहराई से अध्ययन करेंगे तो कुछ आत्मिक सच्चाइयों से परमेश्वर हमें भी उत्तेजना देगा। सबसे पहली बात जो यहोशाफात स्मरण दिलाता है वो है हमारे स्वर्ग के परमेश्वर की संप्रभुता। स्वर्ग का परमेश्वर जो सारी बातों का नियंत्रण करता है, सारी बातों को कंट्रोल करता है, उस सच्चाई को वो स्मरण दिलाता है। He reminds about the total sovereignty of our God. Our God is sovereign ruler and sovereign controller, controlling every circumstance and person in this universe. Nothing under God's control is ever out of control. उसका 6वां वचन जब हम पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 6 वचन, यहोशाफात कहता है हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? यानी यहोशाफात अपने आप को, मंडली को और परमेश्वर को भी प्रार्थना में स्मरण दिलाता है परमेश्वर, तू सारी बातों पर प्रभुता रखने वाला है, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सॉवरेन रूलर और कंट्रोलर है। यानी इस विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर तेरी संप्रभुता का अनुभव हमारे जीवन में हम कर सकते हैं। हमारे जीवन में भी जब तकलीफ या मुश्किलात का हम सामना करते हैं, हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर सारे बातों पर प्रभुता रखता है। आज इस संसार के कोने में हमारे जीवन में जो भी घटित होता है उसका संपूर्ण जानकारी और संप्रभुता परमेश्वर के हाथ में है। दूसरा बिंदु जो यहोशाफात यहां पर स्मरण दिलाता है, उसके 7वें वचन में, दूसरा इतिहास 20 अध्याय के 7वें वचन में, परमेश्वर तूने पिछले दिनों में, पिछले सालों में इस्राएल के जीवन में जो काम किए हैं उसको वो स्मरण दिलाता है। वो कहता है हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अर्थात कनानियों को
अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया। यहोशाफात के जीवन में वर्तमान में जब विपरीत परिस्थिति का वो सामना करता है, वो पिछले दिनों को स्मरण करता है कि परमेश्वर ने आंखों की पुतली जैसे किस प्रकार उसे संभाला, इस्राएलियों को कनानी देश में अधिकार रीति से दिया और परमेश्वर ने बड़े काम किए। हमारे जीवन में भी जब हम विपरीत परिस्थितियों का, समस्याओं का सामना करते हैं, वचन से उत्तेजना पाना अच्छी बात है, प्रार्थना करना अच्छी बात है, गीत संगीत और आराधना संगति करना अच्छी बात है, लेकिन एक क्षण के लिए जरा पीछे मुड़कर देखना कि पिछले सालों में, पिछले हफ्तों में, पिछले महीनों में जो आपदा, समस्या, प्रॉब्लम्स, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन से आप गए, वहां से परमेश्वर ने कैसे डिलीवरेंस दिया, कैसे छुटकारा दिया। सिर्फ उस बात को अगर स्मरण करोगे और परमेश्वर के विश्वास योग्यता पर आप विश्वास करोगे तो आपका विश्वास में उत्तेजना होगा। जब आग में तेल डाला जाता है, सादा आग तो जलता है, आग में जैसे तेल डालते हैं तो उसकी रोशनी, उसका जलजलाहट जैसे बढ़ता है, हमारे विश्वास में वो वृद्धि का कारण बनेगा। और तीसरा बिंदु यहोशाफात यहां पर जो स्मरण दिलाता है, परमेश्वर को स्वयं, परमेश्वर ने जो वायदा, प्रतिज्ञा और प्रॉमिसेस दिए हैं अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को स्मरण दिलाता है। उसका 8 और 9 वचन में कहता है, वे इसमें बस गए, इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर हमें बचाएगा। हम भी जब प्रार्थना में परमेश्वर के समीप आते हैं, परमेश्वर की कुछ वायदा, प्रतिज्ञा और प्रॉमिसेस को लेकर आके प्रार्थना करना चाहिए। मैं अपने प्रार्थना जीवन का पब्लिक में ज्यादा ब्यौरा नहीं देता, क्योंकि मत्ती 6 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, योर प्रेयर शुड बी सीक्रेट, गुप्त में होना चाहिए। लेकिन एक सिद्धांत में बताना चाहता हूं, प्रार्थना में आप परमेश्वर के वचन के प्रॉमिसेस को, प्रतिज्ञाओं को, वायदाओं को लेकर जाकर परमेश्वर को जब स्मरण दिलाओगे, आपका प्रार्थना और प्रभावशाली होगा। वचन में बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं, यू शुड क्लेम देम बाय फेथ, विश्वास के द्वारा उसको अपनाना है। उदाहरण के लिए भजन संहिता 50 अध्याय के 15 वचन में परमेश्वर कहता है, संकट के दिन उसने मुझे पुकारा और उसके संकट से मैंने उसको उभारा। कितना अनोखा वचन है। हमारे जीवन में जब संकट की परिस्थिति आती है, हम कह सकते हैं, परमेश्वर इस वचन के आधार पर संकट की घड़ी में, संकट के दिन में मैंने तुझे विश्वास के साथ पुकारा है और तेरा वचन का वायदा है कि तू मुझे इसमें से उभारेगा। ऐसे प्रॉमिसेस को लेकर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आना। यहोशाफात ने परमेश्वर के वायदाओं को स्मरण किया। चौथी बात क्या कहता है, उसका 11 वचन, दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 11 वचन में वो कहता है, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में है जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकालकर कैसा बदला हमें दे रहा है। यानी चौथा बिंदु यहोशाफात यहां पर क्या स्मरण दिलाता है, गॉड वी आर योर इनहेरिटेंस, हम तुम्हारे निज भाग है। नए नियम का विश्वासी कह सकता है, परमेश्वर हम कोई ऐसे ऐरे गहरे व्यक्ति नहीं हैं। कालवरी क्रूस पर यीशु मसीह के अंतिम कतरा लहू जो उसने बहाया, उसके द्वारा दाम लिए हुए हम लोग हैं। यीशु मसीह के लहू से उसने हमें गुलामी के उस मंडी से खरीदा है। वी आर योर इनहेरिटेंस, हम तेरे निज भाग हैं। मलयालम में बहुत अच्छा गीत है, एंड संपत्त एंदु चोल्लुवान यीशु मात्रम संपत्त आगुन्नु। मेरा संपत्ति कहलाने के लिए परमेश्वर ही सिर्फ मेरा संपत्ति है। लेकिन उसके उल्टा पौलुस एफेसियों की पत्री में एक बात कहता है विस्तार से, गहराई से, कि यीशु मसीह ने जब मुझे पा लिया, मैंने जब यीशु को पाया, मैं तो धनवान बन गया, स्वर्गीय आशीषों से उसने मुझे आशीषित कर दिया। लेकिन उसके विपरीत पौलुस कहता है, यीशु मसीह ने जब मुझे पा लिया, उसने मुझे चुन लिया, ही गॉट एन इनहेरिटेंस। वहां पर एक्सप्रेशन बोलता है इनहेरिटेंस इन हिज सेंट्स, यानी यीशु मसीह ने जब आपको और मुझे पा लिया, हमें उसका निज भाग और इनहेरिटेंस बना दिया। तो उस हियाव के साथ हमें परमेश्वर को स्मरण दिलाना है, अपने आप को भी
विश्वास में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाना है कि मैं परमेश्वर का निज भाग हूं, परमेश्वर का इनहेरिटेंस हूं। और उसका जब 12 वचन पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 12 वचन में 3 और बातों को स्मरण दिलाते हुए वो परमेश्वर के सामने अंगीकार करता है और एक्नॉलेज करता है। यहोशाफात क्या कहता है? परमेश्वर हम तो निर्बल हैं, परमेश्वर हम तो बलहीन हैं। यहोशाफात इज एक्नॉलेजिंग हिज वीकनेस। जो परमेश्वर के पास सामर्थवान बनकर आता है, सेल्फ सफिशिएंट बनकर आता है, परमेश्वर उसको छूचे हाथ, खाली हाथ भेज देता है। लूका रचित सुसमाचार में कहता है, लेकिन जो जरूरतमंद रीति से अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर पर आश्रय करते हुए आता है, परमेश्वर उसका मदद करता है। हम जब अपने आप को सामर्थवान दिखाते हैं, दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं, सेल्फ सफिशिएंट रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो परमेश्वर हमारा मदद नहीं कर सकता। इसलिए पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्ती 12 अध्याय का 9 और 10 वचन, 2 Corinthians chapter 12 verses 9 and 10, परमेश्वर पौलुस से कहता है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू एंड माई पावर इज मेड परफेक्ट इन योर वीकनेस। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है और मेरा सामर्थ कहां पे प्रकट होता है? तेरी बलहीनता में। अगर तू सामर्थवान बनकर, सेल्फ सफिशिएंट बनकर आता है, तो परमेश्वर का सामर्थ प्रकट नहीं होगा। When I am weak, then I am strong। जब मैं कमजोर हूं तो परमेश्वर का सामर्थ मुझ में प्रकट होता है और उन पर मैं प्रबल प्राप्त कर सकता हूं। तो यहां पर जो असंख्य रीति से सेना यहोशाफात के खिलाफ आई, वो हमारे जीवन में असंख्य मुश्किल और समस्याओं को दर्शाती है। तो अगर हम भी परमेश्वर के समीप आकर कहेंगे, परमेश्वर मैं अपने सामर्थ्य से इसका सामना नहीं कर सकता, विथ माई ओन स्ट्रेंथ, विथ माई ओन पावर आई कैन नॉट ओवरकम दिस स्ट्रगल्स, तो परमेश्वर का सामर्थ आप पर उंडेला जाएगा। और दूसरा बिंदु 12 वचन में ही कहता है, परमेश्वर मुझे बुद्धि और विजडम नहीं है कि इस टाइट स्पॉट से मैं कैसे निकलूं। God, I am lacking wisdom to overcome this difficulty, situation, struggle, to get out of this tight spot. परमेश्वर तेरे विजडम की, तेरे समझ की मुझे जरूरत है। परमेश्वर समझ किसको देता है? याकूब पहले अध्याय का 5 वचन कहता है, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5, God gives wisdom to those who ask। सिर्फ पूछो, प्रार्थना करो, कोई भी परिस्थिति हो, कहीं पर भी हो, परमेश्वर से अगर आप पूछोगे, याचना करोगे, वचन कहता है बिना उलाहना दिए हुए वो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा और विजडम देगा। छोटे बच्चों को कुछ टॉफी, चॉकलेट या खिलौना दिखाते हैं और जब वो लेने आता है, कुछ लोग क्या है, उसको दूर भगाते हैं। वैसा परमेश्वर नहीं करता है। जब आपने विजडम मांगा, आपने बुद्धि मांगा, परमेश्वर वहां पर कहता है, याकूब पहला अध्याय का 5 वचन, बिना उलाहना दिए परमेश्वर आपको बुद्धि और विजडम देगा। और आगे कहता है 6 वचन पर, विश्वास से मांगो और जो कुछ संदेह, उसमें संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वे व्यक्ति दुच्छिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। यानी यहोशाफात के समान अगर हम कहेंगे, परमेश्वर इस संकट, इस विपरीत परिस्थिति को पार करने का समझ, बुद्धि, ज्ञान, विजडम परमेश्वर मुझ में नहीं है, तो प्रार्थना के साथ अगर आप आओगे, और विश्वास का भी होना उसमें अनिवार्य है। विश्वास के बिना कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आप आराधना करो, प्रार्थना करो, ट्रैक बांटो, सुसमाचार सुनाओ, प्रवचन दो, प्रचार करो, भविष्यवाणी करो, अगर विश्वास से नहीं करते हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो यहां पर जब आप बुद्धि, ज्ञान और विजडम के लिए प्रार्थना करते हो तो विश्वास का होना अनिवार्य है। और तीसरी बात, दूसरा इतिहास 20 के 12 वचन में कहता है कि परमेश्वर हमारी आंखें तुझ पर टिकी है, प्रभु हम विश्वास करते हैं। 3 बातें अंत में कहता है, परमेश्वर हम बुद्धिहीन हैं, परमेश्वर हम निर्बल हैं, लेकिन वहां पर नहीं रुकता है, आगे कहता है परमेश्वर लेकिन इसके बावजूद हमारी आंखें तुझ पर टिकी है, हम तुझ पर विश्वास करते हैं। यू आर गोइंग टू वर्क ऑन माई बिहाफ टू ओवरकम दिस स्ट्रगल्स। आज विश्वासी समूह में 3 कैटेगरी के विश्वासी लोग पाए जाते हैं।
एक ऐसे लोग हैं जो बहुत साल एक्सपीरियंस हो चुका है, कलीसिया और विश्वास में बहुत साल आ चुके हैं। अभी उनको लगता है वी आर सेल्फ सफिशिएंट, हमें अभी दूसरों पर आश्रय करने का, परमेश्वर पर आश्रय करने का जरूरत नहीं है। यहां से जब बारंबार अगुवाई किया जाता है, वचन का अध्ययन करो, वचन को मनन करो, प्रार्थना में आओ, संगतियों में आओ, उनका मानना है कि हम सेल्फ सफिशिएंट है, हमारा प्रभावशाली व्यक्तित्व, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है, वचन का बहुत ज्ञान है, बहुत एक्सपीरियंस है, इसके लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना भी ज्यादा नहीं करते और परमेश्वर पर ट्रस्ट और आश्रय नहीं करते। दूसरा एक कैटेगरी इस प्रकार से है जो अपने आप पर भी भरोसा नहीं करते और परमेश्वर पर भी भरोसा नहीं करते। वो यहां पर कहते हैं यहोशाफात के समान, परमेश्वर हम निर्बुद्धि हैं, परमेश्वर हम बलहीन हैं, और परमेश्वर तू कुछ कर पाएगा वो भी हम भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन तीसरा कैटेगरी का विश्वासी कहता है यहोशाफात के समान, परमेश्वर हम निर्बुद्धि है, परमेश्वर हम बलहीन है, लेकिन हमारी आंखें तुझ पर लगी है, हम विश्वास करते हैं तू हमारे लिए बड़ा काम करेगा। अपना जीवन परख कर देखो, इन तीनों कैटेगरी और समूह में हम किस में पाए जाते हैं। तो यहां पर 7 बातों के विषय में वो स्मरण दिलाता है। सबसे पहले he reminds about the total sovereignty of God, परमेश्वर की संप्रभुता के विषय में स्मरण दिलाता है। दूसरा, what God did for Israel in the past, इस्राएल के जीवन में भूतकाल में परमेश्वर ने जो किया उस विश्वास योग्यता को वो स्मरण करता है। He reminds about the promises of God, परमेश्वर के वायदा के वचनों को स्मरण दिलाता है। चौथी बात कहता है, गॉड वी आर योर इनहेरिटेंस, परमेश्वर हम तेरे निज भाग है। और अंतिम वचन में 3 बातों का एक्नॉलेज करते हुए कहता है, गॉड वी आर वीक, गॉड वी लैक विजडम, बट आवर आईज आर ऑन यू, वी बिलीव इन यू। परमेश्वर हम बलहीन है, परमेश्वर हम निर्बुद्धि है, लेकिन प्रभु हम तुझ पर विश्वास करते हैं। और जब विश्वास की बात आती है, तुरंत अगले वचनों में कहता है, दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 15 और 17 वचन में परमेश्वर एक भविष्यवक्ता को खड़ा करते हुए एक संदेश देता है और वो कहता है, बैटल बिलोंग्स टू आवर लॉर्ड, युद्ध परमेश्वर का है, तुम्हें लड़ने का जरूरत नहीं। तुमने प्रार्थना किया, नम्र किया, परमेश्वर के वायदा को स्मरण दिलाया, अभी आप खड़े रहो और परमेश्वर के उद्धार को देखो। स्टैंड एंड सी द सैल्वेशन ऑफ आवर लॉर्ड। हमको भी परमेश्वर अगुवाई देता है कि युद्ध हमारा नहीं है, बैटल बिलोंग्स टू लॉर्ड, स्टैंड एंड सी द सैल्वेशन ऑफ आवर लॉर्ड। और जब इस प्रकार से अगुवाई मिलता है, पूरा अध्याय आप विस्तार से पढ़ सकते हो, उसके 21 और 22 वचन में यहोशाफात क्या करता है, अगले दिन जो युद्ध में जाने वाली सेना है, सेना जो अस्त्र शस्त्र, आज के जमाने में बोलेंगे तो AK-47, गन, बॉम्ब, पैटर्न टैंक, मिसाइल्स, इन सबके साथ जो फ्रंट लाइनर्स है, सरहद पर, बॉर्डर पर सबसे आगे होना चाहिए, उनसे आगे किसको खड़ा करता है? गीत और संगीत बजाने वाले, आराधना और स्तुति करने वाले म्यूजिशियंस को वो खड़ा करता है। मैंने अपना अधिकांश जीवन 20 से अधिक साल अभी तक एशिया के 2nd लार्जेस्ट मिलिट्री बेस नासिक में बिताया है। वहां पर मैंने बहुत करीब से आर्मी और मिलिट्री के प्रशिक्षण को, ट्रेनिंग को और वहां का जो वॉर जोन का जो प्रैक्टिस है उसको देखा है। कभी भी युद्ध के समय पर वहां पर भी एक बैंड सेक्शन है जो म्यूजिक बजाता है, लेकिन युद्ध के समय जो हथियारबंद सैनिक है वो सबसे आगे होते हैं। लेकिन परमेश्वर की सेना ऐसा नहीं है, हथियारबंद सैनिकों से भी आगे कौन है? परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति और आराधना करने वाले गीतकार और संगीतकार, क्योंकि संगीत में सामर्थ है। म्यूजिक में पावर है क्या? अनॉइंटेड म्यूजिक में पावर है। कलीसिया में मैं इस प्रकार से कहता हूं, वी डोंट नीड गुड म्यूजिशियंस, वी नीड अनॉइंटेड म्यूजिशियंस। हमें अच्छे संगीतकार नहीं चाहिए, संसार में बहुत है। अभिषेक का सामर्थ पाए हुए संगीतकार चाहिए जो हथियारबंद सैनिकों के सामने गीत और संगीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना, स्तुति और महिमा करते हैं। एक और वचन बताना चाहता हूं, 2 राजा 3 अध्याय का 15 वचन में एलीशा को जब भविष्यवाणी देना था, वो बहुत सारा प्रचार और भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति है, लेकिन एक समय में वो कहता है
एक अच्छे संगीतकार को, हार्पिस्ट को, म्यूजिशियन को मेरे पास लाओ, और जब उस म्यूजिशियन ने वहां पर संगीत का उपकरण बजाया, वहां पर वचन कहता है परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ एलीशा पर आया, एंड ही स्टार्टेड प्रोफेसाइंग। यानी अनॉइंटेड म्यूजिक में सामर्थ है। तो यहां पर शायद आपको प्रचार के लिए नहीं बुलाया रहेगा, सुसमाचार सुनाने के लिए आपको ज्यादा गिफ्ट नहीं मिला रहेगा, या आप प्रभावशाली नहीं हो वचन में, लेकिन आपको गीत और संगीत के द्वारा स्तुति और आराधना करने के लिए बुलाया है। तो अभिषेक के सामर्थ के द्वारा आप कीजिए। साधारण संगीत से शैतान डरता नहीं है, लेकिन अभिषेक पाया हुआ दाऊद ने जब उपकरण बजाते हुए संगीत गाया, शाऊल राजा के ऊपर का दुष्ट आत्मा भागने लगा, वो बौखला गया। तो यहां पर उस हथियारबंद सैनिक के सामने किसको खड़ा करता है? गीत और संगीत गाने वाले, आराधना करने वाले। लेकिन वहां पर एक बहुत अच्छा वचन बोलता है, पवित्रता से शोभायमान होकर संगीतकारों ने गीत को गाया। इन दी होली अटायर, यानी जो गीत, संगीत और आराधना में अगुवाई करता है, स्वर्ग का परमेश्वर देखता है उनका जीवन पवित्र होना चाहिए। आपका अगर जीवन पवित्र है, वचन के अनुसार है, आपके गीत में, आपके संगीत में, आपके स्तुति आराधना में बड़ा सामर्थ है। और वो वचन कहता है, दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 21 और 22 वचन, जैसे ही वो स्तुति और आराधना करने लगे, तत्क्षण परमेश्वर ने उनके दुश्मनों को, शत्रुओं को, विरोधियों को पराजित कर दिया। हमारे जीवन में भी असंख्य प्रॉब्लम्स, आपदा और समस्या होगी। जब हम पवित्र दिल से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, वहां पर शत्रु पराजित हो जाएगा। उसका परिणाम क्या होगा, संक्षिप्त में बताता हूं। उसका 24 वचन, दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 24 वचन कहता है, वहां पर उनका कोई भी विरोधी नहीं बचा, सब मारे गए। यानी आप सच्चे हृदय से यहोशाफात के समान 7 बिंदुओं को स्मरण दिलाकर प्रार्थना करोगे, स्तुति और आराधना करोगे, तो आपके जीवन में सामना करने वाला हर एक समस्या छूमंतर हो जाएगा। 29 वचन कहता है, आसपास के इलाकों के अविश्वासियों पर परमेश्वर का एक भय छा गया। आज आपका विरोध करने वाले, आपके सुसमाचार को नकारने वाले लोग, जब परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा, वो विश्वास नहीं करते, लेकिन परमेश्वर का एक बड़ा डर उन पर समा जाएगा, और आप परमेश्वर के भक्त है करके परमेश्वर सामने लाएगा। और उसका 30 वचन कहता है, हर एक तरफ से, चारों दिशाओं से उन्होंने शांति और समाधान का अनुभव किया। दे एक्सपीरियंस्ड पीस एंड रेस्ट फ्रॉम ऑल साइड्स। यानी यहां पर लिखी हुई सारी बातों को अगर हम अपने जीवन में पालन करेंगे, हमारे जीवन के हर एक तरफ से, हर एक रल में, वो व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, सेवकाई हो, काम के क्षेत्र में हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, जहां कहीं पर भी है, परमेश्वर का शांति और समाधान, पीस, हार्मनी एंड रेस्ट का आप अनुभव कर पाओगे। अंतिम में एक वचन बताऊंगा, भजन संहिता 106 का 12 वचन, साम 106 वर्स 12। वहां पर जब इस्राएल जनता ने लाल सागर में अपने शत्रुओं को डूबते हुए देखा, उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, और उसका परिणाम क्या हुआ? उन्होंने परमेश्वर का स्तुति गान किया। They believed his words and sang his praise। हमारे जीवन में भी अगर हम परमेश्वर के वायदों को, वचन को, प्रॉमिसेस पर विश्वास करेंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा? हम भी परमेश्वर का स्तुति गान करेंगे, धन्यवाद करेंगे और आराधना करेंगे। और अगर आपके जीवन में जब संकट आता है, इफ योर एटीट्यूड इज लाइक द ग्रम्बलिंग एंड कंप्लेनिंग वन, कुड़कुड़ाने का, कंप्लेन करने का, दूसरों को दोष देने का है, तो इस वचन के अनुसार आप वचन पर विश्वास नहीं करते। क्योंकि जो वचन पर विश्वास करता है, वो ब्लेम नहीं करता, कुड़कुड़ाता नहीं, ग्रम्बलिंग कंप्लेनिंग करता नहीं, वो परमेश्वर का स्तुति करता है। तो अगले दिनों में यहोशाफात के समान, उस मंडली के समान, शत्रुओं पर, हमारे परेशानी, समस्याओं पर एक जयवंत जीवन बिताने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।